जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। माघ का महीना आरंभ हो चुका है और माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहते हैं। साल की महा अमावस्या है और योग पर आधारित महाव्रत कहलाता है। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या का अपने आप में विशेष स्थान है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मौनी अमावस्या की इस तिथि पर गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। अतः गंगा मैया में स्नान करने से सभी तरह के पापों का शमन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त हो या शाम के समय स्नान करने के पहले मौन व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। कहीं पे भी आप गंगा नदी हो, सरोवर हो, कोई भी पवित्र कुंड हो, वहां पर मौन रहते हुए यानी मुंह बंद रखते हुए बिना बात के ब्रह्म का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। बाहर स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही काले तिल डाल करके थोड़ा गंगा जल डालकर बाल्टी में आप स्नान कीजिए। और मौनी अमावस्या पर गंगा नदी में स्नान करने से दैहिक हो, भौतिक हो, दैविक हो, तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। दैहिक मतलब शारीरिक पाप जो हैं, प्रॉब्लम्स हैं। भौतिक मतलब जाने अनजाने में किए गए पाप। और दैविक हो गए जो ग्रह गोचर, दुर्योग, इनकी वजह से जो आपकी कुंडली में पाप लगे रहते हैं। यानी दैहिक हो, भौतिक हो और दैविक हो, तीनों प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। और इस दिन सभी देवी देवता गंगा मैया में वास करते हैं जो पापों से मुक्ति देते हैं। इसलिए इस दिन स्नान करना चाहिए। मौन व्रत रख करके आपको स्नान करना चाहिए और इसके बाद संकल्प करके आप चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं। और ईश्वर का ध्यान करने से, इस प्रकार से मौन रखते हुए मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। ज़्यादा देर तक मौन रहना गृहस्थ लोगों के लिए संभव अगर ना भी हो तो पूजा पाठ करके आप मौन व्रत तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कम से कम 1.25 घंटे तक तो मौन रहे ही रहे। और किसी से मौन नहीं भी रखते हैं तो कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। इस दिन मौन व्रत करने के दौरान लोग प्रभु की भक्ति में लीन रहते, ध्यान लगाते हैं। इससे आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ता है। इस दिन कम से कम सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि 1.25 घंटे का मौन आज के दिन आप ज़रूर रखें। इससे विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और मौन रहने का अर्थ क्या होता है? हम स्वयं के अंतर मन में झांकते हैं, ध्यान करें, प्रभु की भक्ति करें। और पूरा दिन मौन नहीं रखें तो कम से कम सुबह के समय आप या दिन में कभी भी 1.25 घंटे का मौन ज़रूर रखें। और इसके बाद स्नान दान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको अच्छे स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र, धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। और फिर जल में एक तांबे का लोटा ले लीजिए और उसमें जल लेकर के थोड़े से काले तिल डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य देवता को अर्घ्य देते वक्त ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कोई भी मंत्र का आप जप जरूर करें और फिर दान आदि करें। इस दिन जिस जल के लोटे से आप सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे उसी जल के लोटे में दोबारा से जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त आपको जल अर्पित करना चाहिए। तांबे का लोटा रहेगा, उसी में जल और काले तिल डाल लीजिए और फिर दक्षिण मुखी हो जाइए और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस व्रत को अश्वत्थ प्रदक्षिणा महाव्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ क्या हुआ? पीपल को अश्वत्थ कहते हैं। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना गया है। अतः पीपल के पेड़ को ब्रह्म कह करके भी शास्त्रों में संबोधित किया जाता है। ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में यानी जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु, उनके तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। और सोमवार और सोमवती अमावस्या पूर्ण रूपेण भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन अतः आपको शिवलिंग की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। 2 दिन आ रही है अमावस्या, आपको बता दूं। जो लोग भी करेंगे सोमवती और भौमवती, यानी जो सोमवार को अमावस्या आती है वो सोमवती कहलाती है और जो मंगलवार को अमावस्या आती है वो भौमवती कहलाती है। और इस बार ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि सोमवती और भौमवती अमावस्या एक साथ आई है, मतलब एक ही अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। दोनों ही दिन स्नान दान की अमावस्या रहेगी।
क्योंकि दोपहर के बाद अमावस्या आ जा रही है, दोपहर को 2:18 पर, और इसकी समाप्ति हो रही है 1 फरवरी को मंगलवार को सुबह 11:15 बजे। वैसे तो 1 फरवरी को ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी जो लोग भी मानना चाहते हैं कल की तिथि में यानी कि 31 जनवरी को, वो ज़रूर कर सकते हैं। और स्नान आदि करने के बाद आपको अनाज हो, वस्त्र हो, तिल हो, आंवला हो, कंबल हो, पलंग हो, घी हो, गौ हो, गौशाला में गाय के लिए भोजन हो, कोई भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है उन्हें तो इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। और मौनी और माघी अमावस्या इस बार मंगलवार को भी बेन मानी जा रही है, तो मौनी अमावस्या के साथ अब की बार महोदय नामक दुर्लभ योग भी बन रहा है। और मंगलवार को अमावस्या होने से इसे भौमवती अमावस्या तो कहेंगे ही, लेकिन पूरे दिन तिथि नहीं रहने वाली है। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि दोनों दिन में से किसी भी दिन मना सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि 1 फरवरी को स्नान दान की अमावस्या मनाएं। और जो लोग भी अर्घ आदि, चंद्रमा पूजन आदि करना चाहते हैं वो 31 जनवरी की रात को ही कर लें। और ध्यान रखना है इस दिन कुछ भी छोटे छोटे जो लोग भी पितृ का काम करना चाहते हैं, कहा जाता है कि जिस दिन दोपहर के समय अमावस्या तिथि लग जाए उस दिन ही पितृ पूजन और पितरों के नाम का तर्पण करना चाहिए। और जिस दिन सुबह में अमावस्या तिथि लग रही है उस दिन अमावस्या में देव कार्य यानी देव पूजन का कार्य करना उचित होता है। इसलिए जो भी पितृ का कार्य करेंगे वो 31 जनवरी को करेंगे। और जो लोग भी देवता पूजन आदि, गंगा स्नान, शिवलिंग पूजन आदि करना चाहते हैं वो सभी 1 फरवरी को करेंगे। दोस्तों, तंत्र में कुछ ऐसे खास टोटके, अमावस्या तिथि और तंत्र की बात न हो ऐसा हो नहीं सकता। तंत्र में मौनी अमावस्या को बहुत ही खास रात्रियों में मानी गई है, जबरदस्त रात्रि होती है, तो इस दिन आपको सावधानियां भी रखनी चाहिए। और विशेष रूप से कुछ उपाय भी बताऊंगी, वो भी आपको करना चाहिए। इन उपायों को करने से, या जिसे हम टोटके कह सकते हैं, इनको करने से ना केवल धन संबंधित समस्याएं खत्म होती है बल्कि जीवन में प्रगति की नई दिशा भी मिलती है। इस दिन आपको सबसे पहली चीज, आप इस दिन गंगा जी जब भी जो लोग भी स्नान करने जा रहे हैं अपने साथ 5 लाल फूल ले जाइए और 5 ही दिए आटे के बना करके आप ले जाइए। अगर आप गंगा जी जहाँ जिस घाट पे जाते हैं वहाँ बने बनाए मिलते हैं तो ठीक है, और नहीं तो घर से लेके ज़रूर जाएं। और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको इसको स्नान करने के बाद मौन रहते हुए बहा देना चाहिए। ये ज़बरदस्त उपाय होता है। चाहे तो राशि अनुसार भी इस दिन उपाय कर सकते हैं। जो मेष राशि वाले हैं वो पीपल के पेड़ की 9 परिक्रमा करें। जो वृषभ राशि वाले हैं वो पानी में काले तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। जो मिथुन राशि वाले हैं वो भगवान विष्णु के मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं। जो कर्क राशि वाले हैं वो शिवलिंग का शहद से अभिषेक करें। जो सिंह राशि वाले हैं वो माता गौरी यानी माता पार्वती या माँ दुर्गा पर सिंदूर चढ़ाएं। जो कन्या राशि वाले हैं वो पीपल की 108 परिक्रमा करें। जो तुला राशि वाले हैं वो शालिग्राम जी पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। जो धनु राशि वाले हैं वो भगवान विष्णु को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। हालांकि उनको सफ़ेद और पीले फूल हमेशा कहा जाता है, लेकिन आज के दिन उनको पितृभाव करके लाल फूल अर्पित करने चाहिए। जो मकर राशि वाले हैं वो आज के दिन गणेश जी को दही चावल चढ़ाकर खुद भी खाएं। जो कुंभ राशि वाले हैं वो शंकर भगवान पर चावल की खीर चढ़ाएं। और जो मीन राशि वाले हैं वो गाय को गुड़ खिला सकते हैं। और सभी लोगों को एक काम इस दिन शाम के समय ज़रूर करना है, और वो है इस दिन शाम को आपको घर के ईशान कोण में यानी कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है जहाँ पे घर का मंदिर विराजित किया जाता है, यहाँ पर एक दीपक आपको ज़रूर जलाना है। और जो बाती बनाएंगे वो आपको रुई की नहीं बनानी है, उसकी जगह लाल धागे का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास खूबसूरत सा गुलाब का, चंदन का या जैस्मिन का इत्तर हो तो 1 बूंद इत्तर इस दीपक में आपको डाल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी ज़बरदस्त रूप से प्रसन्न होती है। और भोग अगर बनाना चाहते हैं तो इस दिन चावल की खीर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करिए और फिर अपने परिवार से प्रसाद की तरह आरोगे। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन जो लोग भी अपनी चंद्रमा आपका डाउन है, डिप्रेशन आता है, बार बार हर काम में माँ को कष्ट आता है आपसे, जो भी चंद्रमा के बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर वो मिलते हैं आपको, सबसे ज़्यादा तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, तो इस दिन दूध में अपनी छाया देखनी चाहिए और इस दूध को काले कुत्ते को आपको पिलानी चाहिए, या फिर आप इससे चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। जो बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उनको भी ये उपाय कराना चाहिए। इससे एक तो मानसिक तनाव दूर होता है
और साथ ही साथ बच्चों में या बड़ों में जिसमें भी है कॉन्फिडेंस की कमी होने ये उपाय करने से बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी प्राप्त होता है। इसके अलावा रात के समय इस दिन या दिन में आप जब भी भोजन बनाएंगे तो रोटी पर सरसों का तेल लगा करके आपको काले कुत्ते को खिला देनी चाहिए। काला कुत्ता नहीं मिले तो काली गौ को खिलाइए। आप इस दिन आटे की गोलियां बना करके आपके घर के आसपास कोई भी तालाब हो, नदी हो, वहाँ जाकर मछलियों को खिला सकते हैं। चींटियों को आटा खिला सकते हैं। आप इस दिन चाहे तो कौवों को भी भोजन करा सकते हैं, पितृ का वास माना गया है। इस प्रकार से ये जीवों को इस दिन भोजन देने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके काम धंधे में बाधाएं आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा हुआ है उन्हें इस दिन चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करके पानी में बहाना चाहिए या फिर किसी पीपल के नीचे गाड़ सकते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से घर के मुख्य दरवाजे पे एक चमत्कारी उपाय बता देती हूँ, वो आपको ज़रूर करना है। जिन लोगों ने पहले भी किया हुआ है उन्हें आज ये पुराना हटा करके नए रूप से करना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसके लिए आपको 2 नींबू चाहिए, 1 फिटकरी का टुकड़ा चाहिए और दोनों जो नींबू लेंगे इसको आप सुबह ही धो करके पोंछ करके अपने भगवान के मंदिर में रख दीजिए। और शाम के समय आप ये नींबू में 4 लौंग आपको गाड़ने हैं और पूरे घर में आपको घुमा लेना है। अगर इस उपाय को आप कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए करना चाहते हैं तो उसके ऊपर से आप उल्टी दिशा में 4 बार घुमा लीजिए। अगर जैसे कोई बेरोजगार व्यक्ति है, कोई का बिजनेस ठप पड़ा है, कोई कलेश करता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, किसी पर लगता है किसी ने कुछ किया धरा है या बहुत कमज़ोर है, तो उसके ऊपर से इसको वार सकते हैं। और वारने के बाद आप नींबू के 4 टुकड़े कर दीजिए, बराबर हिस्से में 4 टुकड़े करें। और इसको काटने के बाद ध्यान रखें नीचे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब कट मारेंगे नींबू में तो नीचे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसमें थोड़ा सिंदूर डाल लीजिए और फिर आप वहीं बैठ करके 7 हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और फिर नींबू के ऊपर आपको 4-4 बार फूंक मारना है। अब आप अपने घर की छत पे जा सकते हैं या फिर कोई चौराहे पे चले जाइए और चारों दिशाओं में या खुले मैदान में भी जा सकते हैं और 4 दिशाओं में आपको चारों जो फांक है नींबू के वो तोड़ तोड़ के फेंक देने हैं। और फिर आप वापस उल्टा होकर के अपने घर की तरफ आ जाइए, घर के अंदर आ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए और फिर थोड़ा सा फिटकरी जो आपने लिया है उसको कूट कर आपको पाउडर बना लेना है और एक काले कपड़े में बांध करके आपको उसको पाँव पोंछने के नीचे डाल देना है। पहले भी मैंने फिटकरी रखाया था, सभी लोग प्राय सबने रखा था ये चीज़। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों कैसे माता लक्ष्मी आपके घर पे अट्रैक्ट होगी। और या फिर जो लोगों ने गोमती चक्र अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लटकाया हुआ उनके लिए तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, वो भी ये उपाय को कर सकते हैं। जो भी पुराना फिटकरी आपने रखा है तो या तो उसको फेंक दीजिए या बाथरूम में फ्लश कर दें। कपड़ा आप सेम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें फ्रेश कपड़ा हो तो फ्रेश कपड़ा ही यूज़ करें। और ये फिटकरी रखने के बाद आपको 2 आटे का दिया आपको बना के रख लेना है पहले से ही और उसको आपको लंबी बाती, कलावे की बाती से घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड बाहर में आपको जला देना है। थोड़ा थोड़ा गंगा जल 2-2 बूंद डाल दीजिए दोनों साइड में। आप देखेंगे ये उपाय आप इस अमावस्या को भी कर सकते हैं और आने वाली किसी भी अमावस्या को आप करके देखिए। विशेष रूप से दोस्तों बहुत ही महायोग में आई है ये मौनी अमावस्या। इस दिन करते हैं तो आपके हर समस्या का समाधान आसानी से मिलता है। दरिद्रता कभी भी आपके घर का रुख नहीं करती और कोई भी समस्या है करियर को रिलेटेड, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स आदि, वो सभी घर से कलेश आदि दूर हो जाते हैं। दोस्तों इस दिन अमावस्या की रात है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इस रात को काले साए में नकारात्मक शक्तियां जल्दी जागृत होती है जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए इस रात को भूल करके भी सुनसान जगह जैसे शमशान घाट हुआ, कब्रिस्तान हुआ, कोई भी सुनसान जगह हो वहां नहीं जाना चाहिए। और कोई भी चीज़ें जैसे किसी ने नींबू मिर्च आदि फेंका हुआ, कोई भी टोना टोटका कहीं सिंदूर आदि डाला हुआ है उस पर पाँव नहीं रखना चाहिए। किसी चीज़ को पाँव से ठोकर ना मारे आज की रात। और इस दिन कोई भी गरीब आपके घर में मांगने वाला आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें।
अमावस्या का संबंध न्याय के देवता शनि महाराज पितरों से माना जाता है और इस दिन महोदय नामक दिव्य संयोग बन रहा है। तो विशेष रूप से कोई भी द्वार पर कुछ मांगने आए तो शनि महाराज की कृपा मान करके उसको आदर पूर्वक दान जरूर करें और भोजन हो सके तो भोजन कराइए। इस दिन किसी भी गरीब का हो, असहाय का अपमान नहीं करें, क्योंकि शनि देव गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात का ध्यान रखें और उनका अपमान करने से आपको शनि देव की नाराजगी भुगतनी पड़ती है। गरीबों से क्या, घर में भी किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या है तो वाणी पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। बाकी किसी चीज़ का व्रत नहीं है, खाने का तो रखेंगे सो रखेंगे, वाणी का व्रत इस दिन आपको रखना है। वाणी और मन, इस पर संयम रखना बेहद ज़रूरी है। मौनी का मतलब चुप रहने से है, यानी स्नान से पहले कुछ ना बोलें और कोशिश करें कि पूरे दिन भी आप कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। वाद विवाद हो, झगड़ा हो, दूरी बना करके रखें और इस प्रकार से मौन व्रत रखने से मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। किसी से भी छल कपट धोखाधड़ी ना करें और साधना करें, तप करें, इससे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कोई भी प्रकार का घमंड आदि नहीं करना चाहिए और कौवा हो, कुत्ता हो, गाय हो, इनका संबंध पितरों से माना गया है, इसलिए इनको भी इस दिन मार करके नहीं भगाना चाहिए। इस दिन आपको सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और दोपहर को भी ट्राई करें कि दिन में अगर बीमार है तो अलग बात है, वरना आपको दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए। और इस दिन जो भी भोजन है वो पवित्र भोजन करें, भगवान को भोग लगा करके भोजन करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें और इस प्रकार से छोटे छोटे बातों का ध्यान रखते हुए, आपको मन पर संयम रखते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, मन को तन को दोनों को पवित्र रखते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन संग नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या है, मुनियों की अमावस्या है और इस दिन कोई भी गलत काम करते हैं तो बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन पीपल की पूजा भी ज़रूर करें। कुछ करें ना करें, रात के समय हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके रात को 10 बजे के पहले एक दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, पीपल का स्पर्श सिर्फ शनिवार के दिन किया जा सकता है। इस दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। और इस दिन जब भी स्नान करेंगे, कुछ लोग तेल मालिश आदि कर लेते हैं, तेल मालिश नहीं करना है और जहाँ तक हो ज़्यादा श्रृंगार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिए दोस्तों। बहुत ही खास अमावस्या तिथि है, कुछ करें ना करें, सुबह स्नान करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को और 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का ज़रूर अर्पित करें। किसी भी गरीब की सहायता आज के दिन ज़रूर करिए, चाहे भोजन से, चाहे कंबल से। बहुत ठंड है पूरे देश में, तो कहीं पर भी आप रहते, पूरे विश्व में ही जहाँ जहाँ ठंड गिर रही है वहाँ पर गरीबों को अन्न और वस्त्र दान ज़रूर करें, कंबल का दान करें दोस्तों। इससे ज़्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स। और मौनी अमावस्या है, थोड़ा देर चुप रहने की कोशिश ज़रूर करें। अब मैं चुप हो रही हूँ, आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।